हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल योर स्टडी। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। आज हमें क्लास 10th की द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.4 का अध्ययन करना है। जैसा कि हमने कुछ कंडीशंस पहले ही से बोर्ड में नोट कर रखी हैं, तो चलिए इनको जानते हैं। तो आज हमें चैप्टर 4 द्विघात समीकरण कक्षा 10th का जो चैप्टर है जिसकी प्रश्नावली 4.4 का हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहला तो हमने लिखवा ही दिया था पिछली वीडियो में, द्विघात समीकरण के मूल निकालने का जो सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस करने में b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ पर जो b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है इसको हम एक अलग नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं विविक्तकर, जिसको d से हम प्रदर्शित करते हैं, जिसका सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इससे किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में हम जान सकते हैं। तो हमने तीसरे टर्म्स में लिखा है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति में हमने 4 पॉइंट लिखे हैं, इन चारों पॉइंटों को समझते हैं। तो पहला पॉइंट हमने लिखा यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 हो गया, ठीक है, जैसा कि हमने लिखा, अर्थात इसको हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं विविक्तकर शून्य, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac को हमने क्या बोला, विविक्तकर, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 अर्थात विविक्तकर शून्य, या इसका 4ac पक्षांतर होगा इस तरफ, तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 4ac, क्योंकि जब ये दोनों बराबर होते हैं तभी तो शून्य आता है ये पूरा पूरा, यानी कि क्या बोला b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर शून्य अर्थात विविक्तकर शून्य या b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये कंडीशन हमें मिल जाती है तो क्या बोलेंगे, अर्थात दोनों मूल वास्तविक। तो दोनों मूल कैसे निकलेंगे, वास्तविक तथा आपस में समान होंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है, इससे क्वेश्चंस को हल करेंगे हम 4.4 में। तो इस कंडीशन में दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा आपस में समान। सबसे मेन चीज जानने वाली है आपस में समान। ठीक है, दूसरे पॉइंट में लिखा यदि b स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक हो, यानी कि पॉजिटिव हो, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब धनात्मक होने के लिए क्या कंडीशन है, 0 से बड़ा। धन क्या होती है, धन की कोई भी संख्या होती है 0 से तो बड़ी होती है ना। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़ा, या फिर इसको सिंपली भाषा में बोल सकते हैं कि b स्क्वायर 4ac से बड़ा। जब b स्क्वायर 4ac से बड़ा होगा तभी तो ये क्या निकलेगा, धनात्मक निकलेगा। ठीक है ना, अगर विविक्तकर को ध्यान से देखें, जब ये वाला पार्ट बड़ा होगा तभी तो ये विविक्तकर d क्या निकलेगा, धनात्मक। तो यही बोला ना, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 या फिर b स्क्वायर 4ac से बड़ा हो, तब की कंडीशन पे क्या होता है, तब दोनों मूल वास्तविक होते हैं तथा असमान होते हैं। ठीक है, तब दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। तीसरी कंडीशन पे हमने लिखा यदि b स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक है, धनात्मक भी है, साथ ही पूर्ण वर्ग हो, साथ ही साथ क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac जो हमने यहाँ पर लिखा है धनात्मक भी हो, साथ ही साथ पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब सपोज कर लीजिए जैसे कि 4, जैसे कि 9, जैसे कि 16, जैसे कि 25, इस तरह की कंडीशन में हो तो समीकरण के मूल कैसे हो जाते हैं, वास्तविक तथा परिमेय होंगे। ठीक है ना, अगर पूर्ण वर्ग मिल जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac और धनात्मक है और पूर्ण वर्ग है साथ ही साथ, तो समीकरण के मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक तथा परिमेय हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कहीं b स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक तो हो और पूर्ण वर्ग ना हो, तब समीकरण के मूल वास्तविक तो होंगे तथा अपरिमेय होंगे। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझाएंगे, आपको समझ में आएगा। और चौथी कंडीशन क्या लिखा है, b स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक हो, यानी कि ये ऋण का होता है। ठीक है, ऋणात्मक हो अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से। अब जो ऋण की संख्या होती है वो 0 से छोटी ही होती है, यानी कि ये क्या हो, 0 से छोटा, या फिर ये बोलेंगे b स्क्वायर क्या होगा, छोटा 4ac से। सिंपल सी बात है, आप जान सकते हो यदि b स्क्वायर क्या होगा, 4ac से छोटा होगा, जाहिर सी बात है फिर 4ac क्या होगा, बड़ा, तो माइनस ही कहा जाएगा, यानी कि ऋणात्मक। बोला ना, ऋणात्मक हो अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 या b स्क्वायर जो होगा लेस देन 4ac, तब समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात जिसको हम क्या बोल सकते हैं, काल्पनिक या अधिकल्पित होंगे। ठीक है, इन सभी को हमें डिटेल्स में जानने के लिए हमने यहाँ पर उदाहरण लिख दिए हैं कि
कि तीसरे नंबर में पहली कंडीशन के लिए उदाहरण ये रहा, दूसरे वाले के लिए उदाहरण ये रहा, तीसरे वाले के लिए उदाहरण ये रहा, चौथे वाले के लिए उदाहरण ये रहा। अब इनको हम जानते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले इनको समझने के लिए आप वीडियो को क्या कर दीजिए, इस कंडीशंस का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो पॉज करके इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इन एग्जांपल्स को समझिए मेरे साथ। चलिए पहला नंबर एग्जांपल देखते हैं। लिखा हुआ है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, विविक्तकर यानी कि t बराबर फाइंड कर लेते हैं b² माइनस 4ac। अब हम abc कैसे फाइंड करते हैं, हम तो जानते हैं ना कि ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे तो हमें पता है x² का गुणांक ये है, x² का गुणांक ये, तो a बराबर 4 और x का गुणांक b है, x का गुणांक b यानी कि b बराबर 4√3 और c क्या होता है, अचर पद यानी कि 3। ठीक है, विविक्तकर हम फाइंड करते हैं b² की जगह पे कितना रखेंगे 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे कितना 4 और c की जगह पे 3। ठीक है, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और कर्णिक 3 का वर्ग करेंगे तो कर्णिक खत्म, 4 × 16 16 3 48, तो d बराबर कितना हो गया 48 माइनस 48 बराबर 0। विविक्तकर तो 0 निकल आया ना, यानी कि क्या निकल आया b² माइनस 4ac बराबर 0 निकल आया। और दूसरी कंडीशन हमने यहाँ पर एक और लिखी थी कि b² क्या होता है ग्रेटर देन 4ac, सॉरी बराबर होते हैं। तो देखा ना b² और 4ac आपस में क्या बराबर, ये रहा ना b² वाला भाग यानी कि ये रहा b² वाला भाग, और 4ac वाला ये रहा यानी कि ये रहा, दोनों आपस में क्या बराबर, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर तो 0 निकला ना विविक्तकर d बराबर 0, और दोनों आपस में क्या b² और 4ac आपस में क्या बराबर। ये कंडीशन अभी देख ली, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0, और हमने बताया था b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 निकलता है तो मूल क्या निकलेंगे वास्तविक, और क्या निकलेंगे आपस में समान। अब हम देखते हैं क्या समान निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। तो हमने सूत्र लिखा ना द्विघात समीकरण वाला -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a। तो b की जगह पे कितना, b की जगह पे है 4√3। ठीक है, 4√3 प्लस माइनस इसकी जगह पे कितना आ जाएगा 0। ठीक है, और 2 a की जगह पे कितना है हमारा 4। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस, अब 0 का वर्गमूल निकालेंगे वो तो 0 ही निकलेगा बटे 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो कंडीशन से हल करते हैं ना, एक धन की एक ऋण की, यानी कि x बराबर कितना निकलेगा -4√3, और पहले क्या लेंगे धन का 0 प्लस का 0 बटे 8, तो कितना निकलेगा -4√3 बटे 8, तो 4 से कट जाएगा तो -√3 बटे 2। अब हम क्या करेंगे ऋणात्मक वाली स्थिति ले लेंगे। ठीक है, अब ऋणात्मक वाली स्थिति लेंगे तो x बराबर -4√3 और -0 बटे 8, यानी कि 0 भी घटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा बटे 8, और 4 से कटेगा तो -√3 बटे 2। देखा ना यहाँ पर हमने क्या बोला था, यदि b² माइनस 4ac 0 के बराबर आता है तो मूल आपस में क्या होते हैं वास्तविक, तो वास्तविक निकले, और आपस में क्या होते हैं समान, तो देखा दोनों समान भी निकले। तो बात समझ में आई ना कि हम विविक्तकर को ही देख के मूलों के नेचर यानी कि प्रकृति के बारे में बता सकते हैं कि कोई भी मूलों की प्रकृति क्या है। ठीक है ना, तो हमने निकाल लिया ना b² माइनस 4ac 0 के बराबर निकला, सारी कंडीशन निकाली, b² बराबर 4ac दोनों बराबर भी होते हैं। ठीक है, इस कंडीशन पे मूल क्या होते हैं वास्तविक, तो देखा ना वास्तविक भी निकले, और आपस में क्या होते हैं समान, तो समान भी निकले। ठीक है ना, आई बात समझ में सभी को। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन, दूसरे में क्या कह रहा है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। दूसरी वाली कंडीशन पे हमने क्या लिखाया था, यदि b² माइनस 4ac क्या होता है धनात्मक हो, मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे। ठीक है ना, तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम क्या याद करते हैं विविक्तकर b² माइनस 4ac। ठीक है, फिर वही प्रोसेस कि ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे, अब जब तुलना करेंगे तो x² के साथ जो संख्या वो a है, x² के साथ जो संख्या वो a है, यानी कि a बराबर 2,
x के साथ जो संख्या है वो b है, x के साथ जो संख्या है वो क्या है, b है, यानी कि माइनस का 7, और c यानी कि अचर का c बराबर 3। तो d बराबर लगाते हैं, b की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे कितना 2 और c की जगह पे 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का 7, सॉरी माइनस 7 का वर्ग। ठीक है, 4ac। अब 7 का वर्ग करेंगे माइनस का, चूंकि वर्ग चढ़ा यानी कि ऋण का चिन्ह क्या होगा, धन का हो जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा 7 का वर्ग। 4 दूनी 8, 8 3 24। तो d बराबर कितना बचेगा 5 और 2 यानी कि 25। ठीक है ना, तो चूंकि यहां पर हमने देखा ना कि d यानी कि विविक्त का b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक है। ठीक है, हमने क्या बोला था दूसरी वाली कंडीशन में, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा अर्थात कहने का मतलब धनात्मक। धनात्मक होने पर मूलों की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक होती है। और कंडीशन ये भी तो थी कि मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, साथ ही साथ क्या होंगे, असमान होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी कि धनात्मक हो और 0 से बड़ा हो, इस कंडीशन पे मूलों की प्रकृति क्या निकलेगी, वास्तविक और असमान निकलेंगे। तो हम इसको सूत्र की सहायता से हल करते हैं, मूल भी फाइंड करके देख लेते हैं। तो b की जगह पे कितना था, माइनस का 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा कितना निकला 25। तो a की जगह पे कितना 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल क्या करेंगे 5, और ये कितना हो जाएगा 4। देखो कई बार कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होती होगी, सर प्लस माइनस का चिन्ह क्यों लगा देते हैं। देखो प्लस माइनस का चिन्ह लगाने का रीजन होता है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वो वर्गमूल से निकलता है, यानी कि करनी से निकलता है। और जब करनी से निकलती है कोई भी संख्या तो हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक 2 चिन्हों में आती है। उसका रीजन ये होता है धनात्मक ऋणात्मक आने की कि अगर हम 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 होगा, माइनस का 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 ही होगा। ठीक है ना, यानी कि हम माइनस 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4, और 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी 4, और अगर हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो सिर्फ फिर 2 नहीं लिख सकते, तब सिर्फ 2 नहीं शो कर सकते हम। तब हम देख रहे हैं ना कि माइनस 2 का भी वर्ग 4 है और 2 का वर्ग भी 4 है, तो फिर 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो फिर प्लस माइनस में ही लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आई क्यों लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पे। अब 2 शर्तें हो गई यहाँ पर, एक तो प्लस का होगा, एक तो ऋणात्मक होगा। तो सबसे पहले हम कंडीशन क्या कर लेते हैं, प्लस वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 बटे 4। ठीक है, और 7 5 12 बटे 4 कट जाएगा 3। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में अगर हम ऋणात्मक ले लें 7 माइनस 5 बटे 4, 7 में से 5 के कितना बचेगा 2 बटे 4 यानी कि 1 बटे 2। हमने देख लिया ना कि जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आया अर्थात धनात्मक आ गया। और इस कंडीशन में अगर धनात्मक आता है तो हमने जो बताया था ना कि मूलों की जो प्रकृति होती है वास्तविक होती है और मूल क्या होते हैं असमान। तो हमने ज्ञात किया ना कि मूलों की प्रकृति क्या होगी वास्तविक और आपस में क्या होगा असमान होगा। तो हर एक चीज आपके सामने सिद्ध होती जा रही है। और यहाँ की कंडीशन थी, एक और कंडीशन थी कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, और जब भी वास्तविक की कंडीशन आती है यानी कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब भी धनात्मक होता है तो उसकी शर्त यही होती है कि बी स्क्वायर वाला भाग 4ac से बड़ा होता है। तो देखो ये लिखा बी स्क्वायर और ये लिखा 4ac, तो देख रहे हैं ना यहाँ पर कि बी स्क्वायर वाला भाग ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है किससे 4ac से। ठीक, आगे बात समझ में। नंबर वाली कंडीशन में हमने लिखा है और तीसरी नंबर की कंडीशन पे हमने बताया था कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकल आता है पूर्ण वर्ग निकल आता है तब की कंडीशन में मूल वास्तविक और आपस में असमान और क्या हो जाते हैं हमारे परिमेय हो जाते हैं। और इसके विपरीत यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा पूर्ण वर्ग नहीं निकलता तब की कंडीशन में मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, असमान होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे अपरिमेय भी होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले नंबर वाली कंडीशन को 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। फिर वही कंडीशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब तुलना करेंगे x स्क्वायर के साथ a होता है तो x स्क्वायर के साथ जो संख्या लिखी वो क्या हो गया a, और x के साथ जो संख्या वो b यानी कि b बराबर -7, और जो c है यानी कि कितना है 3।
अब इसका हम विविक्त कर निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, माइनस 4ac। तो इस कंडीशन को अगर पहले वाले को ध्यान से देखें तो यही तो है दूसरा नंबर वाला। तो पहले नंबर वाले को अगर देखें तो ये हमने देखा था ना, कितना निकला था, डी बराबर हमारा ये निकला था हमारा 25, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। और क्या निकला, विविक्त कर हमारा पूर्ण वर्ग भी निकला, विविक्त कर हमारा क्या निकला, पूर्ण वर्ग भी निकला और धनात्मक भी निकला। तो हमने यही लिखा था ना, जब विविक्त कर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, धनात्मक हो, तो धनात्मक तो है ये, और पूर्ण वर्ग भी हो तो पूर्ण वर्ग भी है। तो इस कंडीशन में मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक। तो अभी हमने जस्ट इसके आंसर निकाले थे ना, पिछली क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, कितना निकाला था, 3 और 1/2। तो इस कंडीशन में मूल क्या होंगे, वास्तविक। तो वास्तविक भी है और आपस में क्या, परिमेय भी है, ठीक है ना। इसको करने की, हल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन का हल कराया, इसको देखते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 4 इक्वल 0। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0 को, इस वाले पार्ट को हम हल करते हैं और इसको देखते हैं। तो हमें पता है ना, x स्क्वायर के साथ जो संख्या होती है a बराबर 2, और x के साथ जो संख्या होती है b, इसके साथ तो कोई संख्या नहीं दिख रही है। जब कोई संख्या नहीं है तो प्रत्येक संख्या के साथ एक तो होता ही है। तो b बराबर कितना हो जाएगा 1, c बराबर कितना माइनस का 4। हम b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि विविक्त कर ज्ञात करते हैं। तो b बराबर कितना 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 4 a की जगह 2 और c की जगह पे माइनस का 4, ठीक है। और d बराबर जब हम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का चिन्ह कर लेंगे बीच में। 4 चौका 16, 16 दूनी 32, यानी कि जोड़ के कितना हो जाएगा 33। और इसके मूल अगर हम फाइंड करेंगे तो माइनस का b प्लस माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। तो b की जगह पे कितना है 1, वो भी धन का है, ठीक है। और प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac करने में 33 बटे 2, a की जगह पे कितना 2, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस करने में 33 बटे 4। तो अब दो कंडीशन निकलेंगे, पहला धनात्मक -1 प्लस करने में 33 बटे 4, और दूसरी कंडीशन में ऋण से निकल आएगा -1 माइनस करने में 33 बटे 4। तो हमने क्या बोला था, यदि मूलों की प्रकृति में बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पूर्ण वर्ग निकलता है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और आपस में असमान होंगे, और साथ ही साथ क्या होंगे, परिमेय होंगे, जो कि पहला वाला तो समझ में आ गया। दूसरे वाले में क्या बोला था, यदि मूलों की प्रकृति में बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि विविक्त का पूर्ण वर्ग ना हो, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं निकला। और जब पूर्ण वर्ग नहीं होता तो मूलों की प्रकृति की क्या बोली थी हमने, असमान, असमान तो है, और साथ ही साथ क्या अपरिमेय। अपरिमेय क्यों बोला, क्योंकि करने में 33 एक अपरिमेय संख्या। आपने सबसे पहले जो वास्तविक वाले चैप्टर वाले को हमने पढ़ाया था, वहां पर करने में 5, करने में 2, करने में 3 ऐसी संख्या हल की थी ना, कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय। तो ये अपरिमेय तो है, ठीक है ना। अब जब ये अपरिमेय है तो जाहिर सी बात है अपरिमेय मूल होगा। तो ये तो बोला था जब पूर्ण वर्ग ना हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल असमान, वास्तविक और अपरिमेय होंगे। ठीक, आगे बात समझ में। अब देखते हैं हम चौथे नंबर को। तो चौथे नंबर में आपको एक चीज बता दूं, सॉरी बच्चों, ये मैंने गलत एग्जाम्पल लिख दिया, तो इसको हम कट कर देते हैं और सही एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो सही एग्जाम्पल हमारा क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस का 4, ठीक है। सॉरी, ये होगा चौथे के लिए एग्जाम्पल। तो चौथे का एग्जाम्पल लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल 0। तो भाई सेम प्रोसेस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब चौथी वाली कंडीशन पे क्या लिखवाया था, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, ऋणात्मक हो, यानी कि 0 से छोटा हो, तब की कंडीशन पे क्या हो जाता है, मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होती, यानी कि काल्पनिक या फिर अधिकल्पित बोल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या होती है वो a, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या वो a बराबर 2, और x के साथ जो संख्या वो b। अब यहाँ पर तो कोई संख्या x के साथ दिख नहीं रही, यानी कि हर संख्या के साथ एक तो गुणे में होता है, यानी कि b बराबर 1, और c क्या हो गया, अचर पद यानी कि 4। सबसे पहले हम विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लेते हैं।
तो b की जगह पे a का स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे वैल्यू रखते हैं, a की जगह पे 2, c की जगह पे 4, यानी कि 1 माइनस 4 से 16, 16 दूनी 32। तो ध्यान से देखिए, हमने इस वाली कंडीशनों में बताया था, अगर ध्यान से देखें तो निकला माइनस का 31। इस कंडीशन में लिखवाया था बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटी, या फिर कंडीशन लिखवाई थी बी स्क्वायर जो होगा 4ac से क्या होगा छोटा। तो यहाँ पर देखा ना, ये रहा बी स्क्वायर वाला भाग और ये रहा 4ac वाला भाग, यानी कि बी स्क्वायर वाला जो भाग है 4ac से क्या है छोटा है। तब की कंडीशन पे विवेक करें, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकलेगा ऋणात्मक, तो ऋणात्मक निकला, यानी कि 0 से छोटा निकला। इसकी कंडीशन पे मूल क्या बताए थे हमने, काल्पनिक, यानी कि कोई हल नहीं होता। तो हम देखते हैं कि क्या कोई हल निकलता है नहीं निकलता। तो सूत्र लगाते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। x बराबर b की जगह पे हमारा कितना है 1 प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे माइनस का 31 करने के अंदर, और 2a की जगह पे कितना रहता है हमारा यहाँ पर दिया है 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस करने में 31 और बटे 4। अब जो हमारा करने में 31 आ गया, ये एक काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आ गई जिसका हम हल नहीं कर सकते। जो करनी में 31 है, अगर किसी बच्चे के दिमाग में जा रहा है सर करनी में 31 माइनस का वर्गमूल क्यों नहीं निकलेगा, दशमलव में निकल सकता है, तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। एक चीज दिमाग में रख लीजिए, जब भी कोई भी संख्या वर्गमूल निकाला जाता है किसी भी संख्या का, अगर वो संख्या माइनस में आ गई तो समझ लो उसका हम हल नहीं कर सकते, वो काल्पनिक की श्रेणी में आ जाती है, जिसका हल हम क्लास 10th पढ़ने के बाद जब 11th में जाएंगे तो वहां पर सम्मिश्र संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आपको जानकारी मिल जाएगी क्यों हल नहीं करते हैं इनको, ठीक है। तो ये क्या है काल्पनिक संख्या, ये क्या हो गई काल्पनिक संख्या, अतः इनके मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा। इस कंडीशन में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, यानी कि ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक होने की कंडीशन में मूल क्या होते हैं वास्तविक नहीं होते, जिनको हम कभी कभी बोल देते हैं काल्पनिक या फिर बोल देते हैं अधिकल्पित। यदि आपको वीडियो अगर समझ में आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर डालिए, और कोई भी डाउट्स कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं ग्रुप के थ्रू तो आप अबाउट में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मुझे, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर अबाउट में जाकर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।